यही हो पा रहा है। आप लोग अपना व्यस्त समय होते हुए भी आप लोग आए, आ करके मेरा कार्य सिद्ध किया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों के मन में ये भी आएगा कि हम हिंदी भाषी बातों क्यों कर रहे हैं। इसके पीछे एक ही लक्ष्य है। लक्ष्य ये है कि जब हम किसी को विवाह करके अपना आधा बनाया है, वो भी किसी माँ पिताजी के घर से आया है, उन लोगों का भी कुछ अपना नियम है, नीति है। और मेरा माँ एक ही बात बोला था, बेटा जिस धर्म में जिस नियम नीति से तुम्हारा जन्म हुआ है उसको अपना इस जीवन में मत छोड़ना। विवाह होने के 1 साल बाद मैंने उसको बोला है कि देखो तुम्हारे घर में भी कुछ नियम नीति होता था। बोला हाँ बातों होता था, तुम यहाँ करो। बोला यहाँ कैसे होगा, कौन कराएगा, कैसे होगा। मैंने कहा सब हो जाएगा, तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए, तुम्हारा इच्छा होगा करने का। दूसरा बात है कि तुम जिस नियम नीति से जिस धर्म में जन्म लिया, मेरे पास आके मेरा संसार तुम चलाएगा, लेकिन वो नियम नीति तुमको इस जन्म में नहीं छोड़ना, क्योंकि तुम्हारा पहचान उसी से है। अब मेरे साथ आके अब उसका नाम जुड़ेगा नेहा मुसहरी सिंह, लेकिन हमसे आगे तो वो मुसहरी था, उसका भी कुछ नियम था, उसका भी धर्म था। वो धर्म मेरे साथ आने के बाद अगर हम छोड़ने बोलेगा तो वो उसमें गलत हम होगा। इसीलिए हम उसको बोला कि तुम जैसा नियम से चलोगे वैसा ही इधर भी चलो। वो भी तुम्हारा घर था, ये भी तुम्हारा घर है। नियम नीति अपना छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज है कि अंग्रेजी में कहावत है, लॉस ऑफ कल्चर इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी। अगर आप अपना कल्चर, अपना सभ्यता, अपना संस्कार छोड़ देंगे, आपका पहचान खत्म हो जाएगा। आपका पहचान खत्म हो गया। आज आप किसी डीसी कलेक्टर या कोई यूपी बिहार से या हरियाणा से कोई आदमी आता है, उसको पूछो कि भाई तुम्हारा दादा का क्या नाम था, दादा का पिताजी का क्या नाम था, वो लोग क्या नियम से पूजा करता था, क्या धर्म को मानता था। शिव को मानता था, विष्णु को मानता था, गणेश को मानता था। पूजा तो तुम सबका करता है, लेकिन नियम क्या था तुम्हारा, नीति क्या था, किस हिसाब से चलते थे, किस नियम से चलते थे, वो तो कुछ एक होगा। भगवान भी बोलते हैं कि आप पूजा करने के लिए आते हो तो उसके लिए सुबह घर में नहा करके, धो करके, स्वस्थ होकर के, साफ होकर के आके पूजा करना, उसका एक नियम है, एक तरीका है। वो तरीका आपको जानना पड़ेगा। उस तरीके को हम जैसे ये भी बातों में आए, किस हिसाब से हमने पूजा किया, ये सब एक नियम है। ये सब नियम हमको जानना पड़ेगा। वही मैंने अपने पत्नी को बोला कि आज हम यहाँ पे शिशु घास को लगा रहे हैं, आज से तुम जैसे तुलसी में पूजा करता है वैसे उसमें भी पूजा करो। तुम्हारे लिए भगवान आया, आपके घर में आया, भगवान को आप लोग सब लेके आए, मेरे घर में स्थापित किया। अब हमारा दायित्व है उसको सुबह शाम आदर सम्मान देना। थोड़े दिन पहले हम लोग खाटू श्याम गए थे। खाटू श्याम का नाम आप लोगों ने सुना होगा। राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर में हम लोग गए थे पूजा करने के लिए। वहाँ एक अच्छा चीज हमको जानकारी हुआ। खाटू श्याम का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक का मंदिर खाटू श्याम के नाम से राजस्थान में। उसका घर पूर्वी हिमालय कहाँ? आज का आसाम, अरुणाचल, ये जगह पूर्वी हिमालय कहलाता है। बर्बरीक का पिता कौन? घटोत्कच। घटोत्कच का पिता कौन? भीम। भीम हो गया क्षत्रिय, जो हम लोग है क्षत्रिय। भीम का माँ, भीम का पत्नी हिडिंबा। वो किस समाज से आता था? वो किस समाज से आता था? आज मेरा परिवार, मेरा घर एक तरीके से पूर्वी हिमालय का परिवार और पश्चिमी हिमालय का परिवार का एक हो गया। मैं राजपूत, मेरा पत्नी पूर्वी हिमालय का राजपूत। बोलो।
भीम का परिवार से हम जुड़ गए। अब कितने लोगों को यही नहीं मालूम है कि खाटू श्याम का जो वंश है वो बोरो फैमिली से है, बोरो संप्रदाय से है। सब श्याम के नाम से उनकी पूजा करते हैं। खाटू श्याम अभी मेला चलेगा, फागुन महीने में बहुत मेला चलता है, वहां पे हजारों लाखों लाख आदमी आता है। लेकिन उनको यही नहीं मालूम कि खाटू श्याम जिनके हम पूजा करने जा रहे हैं वो कहां से थे, वो किस समाज से थे। तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, लोगों को परिचय होना पड़ेगा। जैसा दादा ने बताया कि सिजु घास ये हमारा जो नियम है और जो इसका प्रतीक है वो सनातन धर्म का भी एक प्रतीक है। शिव जी का पहला पत्नी का नाम आप बता सकते हैं? सती। सती का जब स्वर्गवास हुआ, उन्होंने अपना देह त्याग किया, तो शिव जी के पसीने से, क्रोध के पसीने से एक दैत्य प्रकट हुआ था। उस दैत्य का नाम था वीरभद्र। उसने पूरा पृथ्वी खत्म कर दिया, पूरा पृथ्वी खत्म कर दिया, यहां तक कि प्रजापति का सर भी काट दिया। तब इंद्र, ब्रह्मा सबने आके शिव जी को बोला कि पृथ्वी तो खत्म हो रही है, वीरभद्र को आप रोको। शिव जी ने वीरभद्र को रोकने के लिए एक नारी को वीरभद्र के साथ उत्पन्न किया। जब दोनों का परिवार बना तो वीरभद्र ने शिव जी को बोला कि प्रभु